गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप? तो आज शुरू करते हैं अपने फिफ्थ लेक्चर के बारे में, जिसमें अपन चर्चा कर रहे थे राजस्थान इकोनॉमिक सर्वे के बारे में। ठीक है। पांचवा लेक्चर है आधारभूत संरचना और विकास के बारे में, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है राजस्थान का, जैसे रिन्यूएबल एनर्जी, सड़क हो गया, ऊर्जा हो गया, जो परिवहन वगैरह है, उनके बारे में इस लेक्चर में चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं ऊर्जा के साथ। तो गाइज, राजस्थान में एनर्जी के बारे में चर्चा करें तो राजस्थान में जो अधिष्ठापित ऊर्जा क्षमता है वो है 24,783.64 मेगावाट। ठीक है। 24,783.64 मेगावाट है, ध्यान रखना है इसे। राज्य केंद्र की तुलना में जो बिजली का उत्पादन है गाइज, वो ज्यादा करता है। ठीक है। कह सकते हैं कि केंद्र सरकार है वो बिजली का उत्पादन कम करता है और राज्य इसकी तुलना में ज्यादा करते हैं। 2022 2023-24 तक कुल ऊर्जा उपलब्धता है उसमें 61.86% की वृद्धि हुई। वही कुल शुद्ध ऊर्जा के उपभोग में गाइस 64.41% की वृद्धि दर्ज की गई है। गाइस, भारत है वो चीन और यूएसए के बाद में ऊर्जा खर्च करने के मामले में, ऊर्जा उपभोक्ता के मामले में भी तीसरा स्थान रखता है, चीन और यूएसए के बाद में। ठीक है। भारत में सर्वाधिक ऊर्जा की खपत होती है अपने घरेलू उपभोग में। घरेलू रूप से जो बिजली यूज की जाती है, जैसे कि अपन पंखा कूलर में करते हैं, एसी में करते हैं, तो ये बिजली का जो ये खर्च होता है ये सबसे ज्यादा होता है। राजस्थान में गाइस लगभग 43,965 गाँवों का विद्युतीकरण किया जा चुका है। हालांकि 100% तो नहीं है, लेकिन लगभग 100% के आसपास गाँवों का विद्युतीकरण किया जा चुका है। देश में विभिन्न ऊर्जा के बारे में बात करें कि कौन सी ऊर्जा का उत्पादन कितना कुछ होता है, तो गाइज राजस्थान में 62% ऊर्जा का उत्पादन है वो तापीय क्षेत्र से होता है, जो थर्मल एनर्जी है वहां से होता है, जो कि सर्वाधिक उत्पादन होता है यहाँ से। वही 12% हाइड्रोजन एनर्जी, 20% रिन्यूएबल एनर्जी और 2% परमाणु ऊर्जा का उत्पादन होता है राजस्थान में। तो सर्वाधिक है फर्स्ट नंबर पर तापीय ऊर्जा, थर्मल एनर्जी। दूसरे नंबर पर रिन्यूएबल एनर्जी आती है। रिन्यूएबल एनर्जी में गाइस वो जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा आदि आ जाती है। 12% हाइड्रोजन एनर्जी है और 2% परमाणु एनर्जी है। नेक्स्ट देखते हैं कुछ प्रधानमंत्री कुसुम योजना के बारे में। गाइस, इस योजना का पूरा नाम है किसान ऊर्जा सुरक्षा महा अभियान, उत्थान महाअभियान, जो कि भारत सरकार के जो नवीन और जो नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय है, रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्ट्री है, उसकी यह योजना है, जिसका उद्देश्य है किसानों के लिए सोलर पंप तथा ग्रिड से जुड़े हुए जो ऊर्जा संयंत्र हैं उनकी स्थापना करना है। दोस्तों, इस योजना के 3 घटक है। इसके तीसरे घटक का टारगेट है 30.8 जो गीगावाट है सोलर एनर्जी है उसका उत्पादन करना है। ठीक है दोस्तों, कुसुम योजना के तहत 4 क्षेत्रों में फंडिंग की जाती है। 4 जगहों से फंडिंग आती है। एक तो केंद्र सरकार, राज्य सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, बैंक हो गया और एक किसान हो गया। ठीक है। इसमें 30 रुपए है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दिए जाते हैं, 30 रुपए स्टेट गवर्नमेंट देती है, 30 रुपए है वो बैंक से लोन लिए जाते हैं और 10 रुपए है वो किसान खुद लगाता है। ठीक है। तो ये अनुपात है 30:30:10 का। दोस्तों, कुसुम योजना के तहत भारत का पहला कृषि आधारित सौर ऊर्जा संयंत्र है वो जो भालूजी गांव है अपना कोटपुतली का, वहां पर लगाया गया था। ये पूछ लिया मतलब एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि भारत का पहला कृषि आधारित सौर ऊर्जा संयंत्र, इसे राजस्थान का भी पहला सौर ऊर्जा संयंत्र मान सकते हैं, यह कहाँ पर लगा है? यह भालूजी गांव, कोटपुतली, जयपुर में। कुसुम योजना है जिसके 3 घटक अभी तक चल चुके हैं। इसके घटक एक के बारे में बात करें तो इस यहाँ पर 11 किलोवाट सब स्टेशन के 5 किलोमीटर की परिधि में गाइस किसानों की जो बंजर भूमि है वहां पर 0.5 मेगावाट से 2 मेगावाट क्षमता की जो विकेंद्रीकृत सौर ऊर्जा संयंत्र है वो लगाने का प्रावधान किया गया है। इसके घटक बी के बारे में बात करें, इसका घटक बी है वो ऑफ ग्रिड कृषि पंप सेट है कि आवेदकों को सोलर पंप सेट उपलब्ध कराने हेतु 25 सौर ऊर्जा संचालित कृषि पंप स्थापित करने का यहाँ पर लक्ष्य रखा गया है। कितने कृषि पंप? 25। घटक
सी की बात करें तो ये डीजल से चलने वाले पंपों को सोलर ऊर्जा से चलाए जाने का यहाँ पर प्रावधान है। इसमें 75 एचपी की क्षमता वाले जो कृषि पंप सेट है को सौर ऊर्जाकृत करने हेतु 2 लाख पंप सेटों का लक्ष्य यहाँ पर रखा गया है। दोस्तों इसमें घटक सी है, इसके लिए जो एक वेबसाइट है SKY राजस्थान, SKAY राजस्थान, जो कि सौर ऊर्जा से संबंधित है। ये किसान और भूमि मालिक है तथा जो डेवलपर्स हैं के सहयोग और आवश्यक भूमि व्यवस्था है उसके लिए एक साझा मंच प्रोवाइड करवाता है, जो कि राजस्थान डिस्कॉम है इसके द्वारा संचालित है। ये चर्चा करते हैं प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में। दोस्तों इस योजना को अभी अपने 13 फरवरी 2024 से कुछ इसमें प्रावधान है, जिसमें 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली उपलब्ध कराने के लिए 1 करोड़ घर है वहां पर सौर संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। कितने घरों में? 1 करोड़ घर हैं वहां पर सौर संयंत्र प्रोवाइड करवाए जाएंगे, जो 300 यूनिट की बिजली है वो मुफ्त में फ्री में प्रोवाइड करवाने के लिए। ठीक है गाइस, इसमें आप पंजीकरण आवेदन कर सकते हैं पीएम सूर्य जो घर पोर्टल है उसके तहत, या फिर प्रधानमंत्री सूर्य घर मोबाइल एप्लीकेशन के तहत यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। इसमें अधिकतम अनुदान मिलता है 78,000 रुपए का। ठीक है दोस्तों, इस योजना के तहत राजस्थान सरकार का लक्ष्य है 5 लाख घरों में सोलर रूफटॉप संयंत्र लगाना। ठीक है, नेक्स्ट योजना है दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के बारे में। दोस्तों दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना है, इसकी चर्चा अपने इकोनॉमी सर्वे में नहीं की गई है, लेकिन अपन यहाँ पर देख लेते हैं। इसकी शुरुआत 2014 में 20 नवंबर 2014 में की गई थी, जो कि भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में एग्रीकल्चर तथा नॉन एग्रीकल्चर जो उपभोक्ता है, कंज्यूमर है, ये विवेकपूर्ण तरीके से विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए की गई थी। इसमें गाइस जो बीपीएल परिवार के लोग हैं उन्हें बिजली कनेक्शन है वो फ्री में प्रोवाइड करवाया जाता है। इसकी नोडल एजेंसी है वो ग्रामीण विद्युत निगम है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना। दोस्तों मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना, जिसे कृषि अनुदान भी कहते हैं, कृषि अनुदान के लिए, और एक मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना घरेलू अनुदान के लिए है। तो पहले कृषि अनुदान वाली बात करते हैं, जिसे 17 जुलाई 2021 में शुरू किया गया था, जो कि राजस्थान सरकार की गाइस एक फ्लैगशिप योजना है, जिसका लाभ है वो मई 2021 से मिलना शुरू हुआ है। इसमें गाइस ग्रामीण कृषि उपभोक्ताओं को प्रति माह 1,000 रुपए तथा प्रतिवर्ष 12,000 रुपए की राशि है वो अनुदान के रूप में दी जाती है, अर्थात 12 महीने की 12,000 रुपए राशि है वो दी जाती है। इसके तहत एक महीने में 1,000 रुपए। गाइस मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली जो कृषि अनुदान योजना है, इसमें एक पहले योजना चलती थी मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना। इस योजना का विलय इस योजना में कर दिया गया। कौन सी योजना का? मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना है, इसका विलय मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना कृषि अनुदान में कर दिया गया है। गाइस इस योजना के अंतर्गत वर्तमान में 2,000 यूनिट प्रति माह तक उपभोग करने वाले जो कृषि उपभोक्ता है, कृषि कंज्यूमर है, उनको मुफ्त बिजली प्रदान की जा रही है। अब देखते हैं मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना जो घरेलू अनुदान है वो वाली योजना। इस योजना में गाइस 200 यूनिट तक जो मासिक विद्युत उपभोग करने वाले जो घरेलू कंज्यूमर है उनको मुफ्त में बिजली प्रोवाइड करवाई जाती है। कितनी वाली? जो 100 यूनिट बिजली का उपभोग करते हैं उनको दी जाती है मुफ्त में बिजली। यदि उपभोक्ता गाइस एक माह में 200 यूनिट तक विद्युत का उपभोग करता है तो उसको पहले उसे 100 यूनिट के विद्युत शुल्क, फिक्स चार्ज और निगरानी उपकर की जो बिल है उसमें छूट दी जाती है। अगर वो 200 यूनिट से अधिक विद्युत का उपभोग करता है तो पहली 100 यूनिट मुफ्त मिलती है उसे बिजली, और जो अन्य जो उसके जो सुविधाएं हैं उपभोग की वो उन्हें खुद ही वहन करना पड़ता है, मतलब उस पर उन्हें छूट नहीं मिलती है। ठीक है, आगे है अक्षय ऊर्जा के बारे में। दोस्तों अक्षय ऊर्जा नीति है अपनी राजस्थान अक्षय ऊर्जा नीति, वो आई थी 6 अक्टूबर 2023 को। ठीक है, 6 अक्टूबर 2023 को राजस्थान अक्षय ऊर्जा नीति आई थी। वही राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड के बारे में बात की जाए तो इसकी स्थापना अपने 9 अगस्त 2002 को की गई थी। ठीक है गाइस,
दोस्तों राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड है, वो दो संस्थाओं के विलय से बनी है। कौन कौन सी है? राजस्थान ऊर्जा विकास अभिकरण तथा राजस्थान राज्य विद्युत निगम। इन दोनों के संस्थाओं के मिलन से यह न्यू संस्था बनी, जो कि नवीन और नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के तहत आती है, जो कि भारत सरकार की एक नोडल एजेंसी है। दोस्तों यह संस्था है वो गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों से ऊर्जा उत्पादन हेतु काम करती है। क्या आप जानते हैं ऊर्जा के परंपरागत स्रोत और गैर परंपरागत स्रोत कौन से हैं? तो आप कमेंट में बताइए कि ऊर्जा के परंपरागत और गैर परंपरागत स्रोत कौन से होते हैं। दोस्तों यह संस्था है वो ऊर्जा सुरक्षा और ऊर्जा दक्षता को राज्य में प्रोत्साहित करने हेतु ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी की एक नामित एजेंसी भी है। ठीक है, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी की। दोस्तों इस संस्था के द्वारा 14 दिसंबर को ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। साथ ही 2022 में इस संस्था को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। ठीक है, अब अपन देखते हैं पवन ऊर्जा के बारे में। दोस्तों भारत सरकार का नवीन और नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की एक संस्था है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विंड एनर्जी। इसका कहना है कि राजस्थान में 150 मीटर की ऊंचाई पर जो अनुमानित पवन ऊर्जा क्षमता है वो 284 गीगावाट है। कितनी? 284 गीगावाट 150 मीटर की ऊंचाई पर, ये राजस्थान की क्षमता है। इसके अलावा राजस्थान में जो पवन ऊर्जा का जो उत्पादन होता है वो लगभग 4442 मेगावाट होता है। वही 1690 राजस्थान में अतिरिक्त विंड सोलर हाइब्रिड संयंत्र है। ठीक है, राजस्थान विंड एंड हाइब्रिड एनर्जी पॉलिसी के बारे में बात करें तो ये पहली पॉलिसी आई थी 2012 में, 18 जुलाई 2012 में। दूसरी आई थी 18 दिसंबर 2019 में। ठीक है, पवन ऊर्जा क्षेत्र के बारे में राजस्थान में बात करें तो सबसे प्रमुख क्षेत्र है अमर सागर, जो कि अपने जैसलमेर में स्थित है। दोस्तों अमर सागर है वो राजस्थान का प्रथम पवन ऊर्जा संयंत्र है, जिसकी स्थापना 2000 में की गई थी। इसके अलावा देवगढ़ राजस्थान का पवन ऊर्जा संयंत्र है वो प्रतापगढ़ में है। लोधी पवन ऊर्जा संयंत्र जोधपुर में है। सोधा भांदन जैसलमेर में, आकल जैसलमेर में, बड़ा बाग जैसलमेर में, जो भारत का पहला निजी पवन ऊर्जा संयंत्र है। कौन सा? बड़ा बाग, जो कि जैसलमेर में है। अब अपन चर्चा करेंगे सोलर एनर्जी के बारे में। तो सोलर एनर्जी के राजस्थान में बहुत सारे अवसर है, क्योंकि राजस्थान में जो मोस्टली जो ऊर्जा दिवस होते हैं, मतलब धूप होती है, तभी तो अपन सोलर एनर्जी प्राप्त करते हैं। तो एक वर्ष लगभग 325 डे राजस्थान में धूप गिरती है। तो धूप के अनुसार यहाँ पर जो सोलर एनर्जी के जो प्लांट लगाए जाते हैं उसके लिए राजस्थान एक उपयुक्त क्षेत्र है। इसके अलावा यहाँ पर बंजर भूमि की भी उपलब्धता अच्छी खासी है, रेगिस्तानी इलाका है, तो बंजर भूमि ज्यादा होने से वहां पर अपन सोलर प्लांट लगा सकते हैं, ताकि जो कृषि योग्य भूमि है उसका नुकसान कम हो और ये जो बंजर भूमि है उसका यूज हो सके एनर्जी में। इसके अलावा 6 से 7 किलोवाट प्रतिदिन सौर विकिरण राजस्थान को प्राप्त होता है। इस तरह राजस्थान में सोलर एनर्जी के बहुत सारे अवसर है। दोस्तों रिन्यूएबल एनर्जी जो मिनिस्ट्री है अपनी, उसके अनुसार राजस्थान में 142 गीगावाट सौर ऊर्जा क्षमता है। कितनी? 142 गीगावाट। राजस्थान में वर्तमान में जो सोलर जो संयंत्र की क्षमता है वो 9228.70 मेगावाट की क्षमता है। ठीक है, राजस्थान हाइड्रोजन नीति के बारे में बात करें तो ये नीति आई थी 29 सितंबर 2023 को। ठीक है, राजस्थान हाइड्रोजन नीति। राजस्थान सोलर ऊर्जा नीति के बारे में बात करें तो पहली सोलर ऊर्जा नीति आई थी 2011 में, दूसरी आई थी 2014 में और तीसरी आई थी 2019 में। तो तीसरी जो अपनी सोलर ऊर्जा नीति आई थी गाइस, ये 18 दिसंबर 2019 को आई थी। इस नीति के तहत राजस्थान का लक्ष्य रखा गया है 2024-25 तक 30 गीगावाट अर्थात 300 मेगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन करना है। वर्तमान में राजस्थान में गाइस 10 गीगावाट ऊर्जा का उत्पादन भी होता है। कौन सी ऊर्जा वाला? सोलर एनर्जी का 10 गीगावाट उत्पादन होता है और राजस्थान का टारगेट है 30 गीगावाट उत्पादन करना। ठीक है, तो 10 तो होता है, 20 और बढ़ाना है। अब देख लेते हैं भड़ला सोलर पार्क के बारे में। दोस्तों ये जो भड़ला सोलर पार्क है ये अपने जोधपुर में स्थित है। ठीक है,
जिसकी राजस्थान में सर्वाधिक क्षमता है। इसकी क्षमता है लगभग 2245 मेगावाट की। पूछ लिया जाता है कि भडला जो पार्क है, सोलर एनर्जी पार्क है, उसकी क्षमता कितनी है? 2245 मेगावाट, जो कि राजस्थान का सर्वाधिक क्षमता वाला सोलर पार्क है, जिसके 4 फेज हैं। इसका पहला फेज है गाइस वो 65 मेगावाट का है, दूसरा 680 मेगावाट का, तीसरा 1000 मेगावाट का, और चौथा है वो 500 मेगावाट का। तो सर्वाधिक है वो तीसरा है 1000 मेगावाट का। इसके अलावा दोस्तों राजस्थान में नवीन और नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अधीन जो सोलर संयंत्र उनके बारे में बात करें तो पहला है फलोदी, जो कि पोखरण सोलर पार्क है, यहाँ पर स्थित है फलोदी में। 750 मेगावाट का है, जो अडानी कंपनी है उसके द्वारा यह संचालित है। इसके अलावा फतेहगढ़ फेज है वो 1B है, जो 1500 मेगावाट का है। पुगल एक बीकानेर में है, जो कि 1000 मेगावाट का है, जो RSDCL का प्रोजेक्ट है। इसके अलावा एक नोखा प्रोजेक्ट है, सोलर प्रोजेक्ट है, जो कि 925 मेगावाट का अपने जैसलमेर में स्थित है। यह राजस्थान सोलर पार्क की डेवलपमेंट एजेंसी का प्रोजेक्ट है। बडला है वो अपने 4 फेज का 2245 मेगावाट का है, जिसकी सर्वाधिक क्षमता है। अब अपन देखते हैं बायोमास ऊर्जा के बारे में। दोस्तों बायोमास ऊर्जा के स्रोत के बारे में बात करें तो सरसों की तूड़ी हो गई, जूली फ्लोरा हो गया, बबूल हो गया, ये जो स्रोत है ये इनसे बायोमास ऊर्जा का उत्पादन होता है। पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि बायोमास ऊर्जा के उत्पादन के स्रोत क्या क्या हैं, तो आप ध्यान रखना इसका। इस राजस्थान में 14 बायोमास संयंत्र है, जिनकी जो क्षमता की बात करें तो वो 128.45 मेगावाट की है। ठीक है, राजस्थान में ऊर्जा बायोमास ऊर्जा नीति है वो 2010 में आई थी। इसके अलावा बायोमास वेस्ट टू एनर्जी नीति है वो 29 सितंबर 2023 को आई थी। ऊर्जा संरक्षण दिवस है वो 14 दिसंबर को बनाया जाता है, अपने पीछे देखा है। ऊर्जा संरक्षण कार्यक्रम के बारे में बात करें तो गाइस ये जो अपना REC है उसका एक पायलट प्रोजेक्ट है, जो कि जागरूकता बढ़ाने के लिए ऊर्जा संरक्षण, जो अपन ऊर्जा खर्च वगैरह कर देते हैं बिगर भाग में, उसको कम करने के लिए ऊर्जा कैसे बचाएं, उसको कैसे यूज किया जाए, इसके लिए जागरूकता बढ़ाने के लिए लोगों की यह प्रोग्राम शुरू किया गया है। आगे है राजस्थान ऊर्जा विकास एजेंसी। तो दोस्तों राजस्थान ऊर्जा विकास एजेंसी है, इसका गठन 21 जनवरी 1985 में किया गया था, 1985 में, जिसका उद्देश्य है ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत है उनको राज्य में समन्वित रूप से विकास करना है। इस राजस्थान में मार्च 1999 में परंपरागत ऊर्जा नीति है उसकी घोषणा की गई थी। अपन राजस्थान में सड़क के बारे में चर्चा कर लेते हैं, जो रोड वगैरह है उनके बारे में। राज्य में प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर सड़कों का घनत्व के बारे में बात करें तो 88.18 किलोमीटर है। ठीक है, कितना है राजस्थान में सड़कों का घनत्व? 88.18 वर्ग किलोमीटर है। वही राष्ट्रीय घनत्व की बात करें तो यह 165.24 किलोमीटर है, 165.24 किलोमीटर है। दोस्तों राजस्थान का सड़क घनत्व है वो राष्ट्रीय सड़क घनत्व से कम है, अर्थात अपना जो राष्ट्रीय सड़क घनत्व है वो राज्य जो सड़क घनत्व है उसका दुगुना है। राजस्थान में सड़कों की कुल लंबाई की बात करें तो 3,01,810.86 किलोमीटर है। ठीक है, तो 1949 में 13,553 किलोमीटर ही थी। दोस्तों राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई की बात करें तो ये 10,789.72 किलोमीटर है। राज्य राजमार्ग है वो 17,348.60 किलोमीटर है। फिर ग्रामीण सड़कें हैं वो 19 ये कितना है 1,91,547.62 किलोमीटर। ठीक है, तो अगर क्रम वाइज देखिए फिर मुख्य जिला सड़कें आ जाती है, अन्य जिला सड़कें आ जाती हैं, तो आप इनका क्रम ध्यान रखना कि राजस्थान में फर्स्ट नंबर पर सर्वाधिक सड़कें कहाँ है, तो ये अपने ग्रामीण क्षेत्रों में आ जाती हैं। फिर अपनी जो अन्य सड़कें आ जाती हैं, फिर राज्य राजमार्ग आ जाते हैं, फिर नेशनल हाईवे आ जाते हैं, और फिर मुख्य जिला सड़कें आती हैं। तो सबसे ज्यादा है ग्रामीण सड़कें और सबसे कम है जिला मुख्य सड़कें राजस्थान में। अपन बात करते हैं
राजस्थान राज्य राजमार्ग निवेश कार्यक्रम के बारे में, ठीक है। ट्रेंच वन के बारे में जाने तो पहले के बारे में, जो कि गाइस अपना एशियन डेवलपमेंट बैंक है एडीबी, उसके सहयोग से यह चलाया जा रहा है, जिसकी लागत है 2452 करोड़ रुपए। दोस्तों इसे नवंबर 2017 में शुरू किया गया था, जो कि 2020 तक चला। इसमें 980 किलोमीटर लंबाई की 16 राजमार्ग है, उसके लिए योजना चलाई गई थी। वहीं दूसरी योजना है निवेश ट्रेंच 2 के बारे में बात करें तो ये भी एशियन डेवलपमेंट बैंक की योजना है, जो दिसंबर 2019 से मार्च 2024 तक चलाएगी, जो कि 617.04 करोड़ रुपए की लागत से चलाई गई है। इसमें गाइस 754 किलोमीटर की जो लंबाई की सड़कें हैं, जिनमें 11 राजमार्ग विकास का प्रस्ताव किया गया था। वही ट्रेन 3 है, वो 290 किलोमीटर की यहाँ पर परियोजना चलाई जा रही है, जिसकी लागत है 1287.15 करोड़ रुपए, जो भी एशियन डेवलपमेंट विकास जो बैंक है उसके सहयोग से चलाई जा रही है, ठीक है। तो ये तीनों योजना है राजस्थान राज्य राजमार्ग निवेश कार्यक्रम है। इसमें जो फंडिंग की जा रही है वो एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा की जा रही है। वही राजस्थान राज्य राजमार्ग विकास कार्यक्रम के बारे में बात करें, यहाँ पर अपने इन्वेस्टमेंट की बात की थी और यहाँ पर डेवलपमेंट की। ये डेवलपमेंट वाला प्रोग्राम है, ये अपना जो वर्ल्ड बैंक है उसके द्वारा चलाया जा रहा है, उसके द्वारा फंडिंग की जा रही है इसकी, जो कि अक्टूबर 2019 में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य है राज्य के चयनित जो राजमार्ग है वहां पर जो यातायात प्रवाह है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, उसमें सुधार करना है तथा राज्य मार्गों के बेहतर प्रबंधन के लिए जो क्षमता निर्माण है उसका विकास करना है। ये देख लेते हैं कुछ अन्य योजनाओं के बारे में। भारतमाला परियोजना के बारे में, दोस्तों भारतमाला परियोजना है वो 34,800 किलोमीटर की परियोजना है, जिसे 2017-18 में शुरू किया गया था। यह योजना है राजमार्ग जो अपना मंत्रालय है सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय, उसके द्वारा भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजना है। गाइस इसके अंतर्गत इकोनॉमिक कॉरिडोर, फीडर कॉरिडोर, नेशनल कॉरिडोर, तटवर्ती सड़कें, बंदरगाह और संपर्क सड़कें हैं, उनका निर्माण किया जा रहा है, ठीक है। एक है संगरिया सांचौर संतलपुर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे के बारे में। दोस्तों इसके राजस्थान में कुल लंबाई है 637 किलोमीटर, जो कि 2022-23 तक पूरा हो जाएगा। ग्रामीण गौरव पथ के बारे में बात करें तो ये राजस्थान सरकार की महत्वपूर्ण योजना है, जो कि 2014-15 में चलाई जा रही है। 15-15 से शुरू की गई थी इसे। इसका क्रियान्वयन है वो लोक निर्माण विभाग के द्वारा किया गया है, ठीक है। ग्रामीण गौरव पथ है वो राजस्थान सरकार की योजना है, लोक निर्माण विभाग के द्वारा इसका क्रियान्वयन किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्रों में जो कच्चे रास्ते होते हैं उनमें सीमेंट और जो कंक्रीट होती है उनसे बनी हुई सड़कें हैं वहां का निर्माण करना है, ठीक है। ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर के बारे में बात करें, गाइस ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर है ये बनासकांठा जो अपने गुजरात में स्थित है वहां से शुरू होकर जो मोगा क्षेत्र है पंजाब का वहां तक जाता है, जो कि राजस्थान के 5 जिलों से गुजरता है। ध्यान रखना राजस्थान के कितने जिलों से गुजरता है, 5 जिलों से, अजमेर, नागौर, चित्तौड़गढ़, जोधपुर और बीकानेर से। दोस्तों यह सौर ऊर्जा विद्युत संचालन हेतु तैयार किया गया एक एनर्जी प्रोजेक्ट है। आगे देख लेते हैं दिल्ली वडोदरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे के बारे में। इसकी राजस्थान में लंबाई है 374 किलोमीटर, जो कि 2022-23 तक पूर्ण हो जाएगा। की लंबाई का ध्यान रखना, राजस्थान में कितनी लंबाई है इसकी, 374 किलोमीटर। राजस्थान स्टेट हाईवे प्राधिकरण की स्थापना की गई थी 2 जून 2015 को, कितनी 2 जून 2015 को। वही राजस्थान परिवहन अवसंरचना विकास निधि के बारे में बात की जाए, राजस्थान ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के बारे में, दोस्तों यह फंड बना था 2011-12 में, जो कि राज्य में सुव्यवस्थित सुरक्षित और प्रदूषण मुक्त जो आसान परिवहन है, जो अपना ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उसके मैनेजमेंट के लिए, उसके प्रबंधन के लिए इस ये जो फंड है या निधि है इसका निर्माण किया गया है। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के बारे में बात करें, RSRTC के बारे में, तो गाइस इसकी स्थापना का ध्यान रखना, ये 1 अक्टूबर 1964 में बनी थी, जो कि सड़क परिवहन निगम अधिनियम 1950 के तहत काम करने वाली एक वैधानिक संस्थान है, ठीक है। जो भी कोई अधिनियम के तहत संस्था आती है वो एक वैधानिक स्टेचुरी बॉडी होती है, ठीक है। तो ध्यान रखना कौन से एक्ट के तहत आती है और कब इसकी स्थापना की गई थी।
राजस्थान सड़क नीति की बात करें तो राजस्थान में अभी तक 3 सड़क नीतियां आ चुकी हैं। पहली आई थी 1994, दूसरी 2002 और तीसरी आई थी 2003 में। दोस्तों, राजस्थान में भारत का तीसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग तथा दूसरा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है। ठीक है, कौन सा? तीसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग है और दूसरा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है राजस्थान में। देख लेते हैं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के बारे में। दोस्तों, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है, ये चलाई गई थी 25 दिसंबर 2000 में चलाई गई थी। जो अपनी अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी उस समय यह योजना चलाई गई थी, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, जो कि ग्रामीण विकास मंत्रालय है, जो अपना रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है, उसके द्वारा यह योजना संचालित की जा रही है। इसके अंतर्गत कार्यों का निष्पादन राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है तथा राष्ट्रीय ग्रामीण अवसंरचना विकास एजेंसी के जरिए इसकी निगरानी की जाती है। दोस्तों, एक ये सेंटर सस्पोर्ट स्कीम है, केंद्र प्रायोजित योजना है, जो कि 40-60 के अनुपात में चलती है। ठीक है, इसका तीसरा चरण चल रहा है, जो कि 2019 से 2024-25 तक चलेगा। ठीक है, अभी कौन सा चरण चल रहा है? इसका तीसरा। दोस्तों, इस योजना के तहत मैदानी क्षेत्र कौन से जहाँ पर इसका निर्माण किया जाता है? मैदानी क्षेत्रों में 500 से अधिक जनसंख्या होनी चाहिए और पहाड़ी क्षेत्रों में 250 से अधिक जनसंख्या होनी चाहिए, वहां पर इस योजना का फायदा मिलता है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का। अब अपन देखते हैं राजस्थान इलेक्ट्रिकल व्हीकल नीति 2022 के बारे में। दोस्तों, ये इलेक्ट्रिकल व्हीकल नीति आई थी 31 अगस्त 2022 को। 1 सितंबर 2022 से ये 5 वर्षों के लिए चलाई जा रही है, जो कि 2027 तक चलेगी। 2022 से 2027 तक 5 वर्षों की यह नीति पॉलिसी है। इसका उद्देश्य है व्यक्तिगत गतिशीलता तथा सार्वजनिक परिवहन दोनों क्षेत्रों में इलेक्ट्रिकल व्हीकल को अपनाने का समर्थन करना है। यह राज्य में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी स्पेस में R&D तथा विकास को बढ़ावा देती है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा देती है। इसके अलावा रिप्स 2019 के तहत उचित प्रोत्साहन देकर राज्य में जो इलेक्ट्रिक वाहन है तथा बैटरियों के निर्माण को बढ़ावा दिया जा रहा है। इलेक्ट्रिक वाहनों की जो चार्जिंग स्टेशन है, बैटरी स्वेपिंग स्टेशन है, उसके भी इस नीति के तहत स्थापना की जा रही है। अपन देख लेते हैं कुछ अन्य फैक्ट के बारे में। 11 प्रादेशिक परिवहन कार्यालय है राजस्थान में। कहाँ का? कोटा, सीकर, जयपुर, भरतपुर, अलवर, दौसा, जोधपुर, पाली, चित्तौड़गढ़ और बीकानेर में। वहीं 2 जिला सड़क परिवहन कार्यालय है, एक तो झालावाड़ में, एक डीडवाना अपने क्षेत्र नागौर है वहां पर। दोस्तों, राजस्थान में रेलवे की लंबाई के बारे में बात करें तो राजस्थान में 60,046 रेलवे की लंबाई है, जो भारतीय रेलवे का 8.89% है। ठीक है, तो लगभग कितनी है? 68,043 किलोमीटर है इंडिया की। भारत की कितनी है? राजस्थान की कितनी है? 60,046 किलोमीटर है, जो कि 8.89% है इंडिया का। अपन चर्चा कर लेते हैं आपदा प्रबंधन के बारे में, डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में। इस टॉपिक में क्या कुछ दे रखा है? दोस्तों, अपन चर्चा करते हैं राज्य आपदा मोचन निधि के बारे में। इस निधि की स्थापना की गई थी 2009-10 के बीच में। ठीक है, 9 और 10 के बीच में इस निधि का विलय है वो कर दिया गया था राजस्थान राहत कोष में। ठीक है, नहीं, यहाँ पे है कि राजस्थान राहत कोष का विलय है वो राज्य आपदा मोचन निधि में किया गया 2009-10 में। ये केंद्र और राज्य की योजना है जिसमें 3:1 अर्थात 75-25 का अनुपात है। दोस्तों, राजस्थान राहत कोष है ये बना था 2005-06 में, 5 करोड़ रुपए का कोष था। ठीक है, तो राजस्थान राहत कोष 2005-06 में बना था 5 करोड़ का। इसका विलय है 2009-10 में राज्य आपदा मोचन निधि में कर दिया गया। आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली के बारे में बात करें तो दोस्तों, कोई आपात डिजास्टर की घटना घटित होती है, उस पर त्वरित कार्यवाही, बहुत जल्दी कार्यवाही, तत्कालिक कार्यवाही करने, उसे मॉनिटरिंग करने के लिए राजस्थान सरकार के द्वारा एक टोल फ्री नंबर जारी किया गया है 112। 112 पर आप कॉल करेंगे तो आपको ये सुविधा मिल जाएगी डिजास्टर से निपटने के लिए। राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र सचिवालय है जयपुर में, वहां पर स्थापना की गई है इसके राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र की। राजस्थान आपदा प्रबंधन नियम आए थे 2009 में। कुछ अन्य फैक्ट के बारे में बात कर लेते हैं जो राजस्थान इकोनॉमी सर्वे में नहीं दे रखे हैं, लेकिन यहाँ ये फैक्ट इंपोर्टेंट है, इस टॉपिक से जुड़े हुए हैं। उगल बीकानेर में गाइस 810 मेगावाट का सोलर संयंत्र है वो स्थापित किया जा रहा है। 2000 मेगावाट की सौर ऊर्जा
क्षमता के साथ, जो कि राज्य सरकार द्वारा स्थापित किया जाएगा। राज्य सरकार का जो राजस्थान विद्युत निगम लिमिटेड है उसके द्वारा लगाया जाएगा। बीकानेर का जो गुरहा क्षेत्र है वहां पर 125 मेगावाट का लिग्नाइट आधारित विद्युत परियोजना की इकाई 1 है वो स्थापित की जाएगी। बजट 2023-24 में कहा गया था कि बाड़मेर में 1100 मेगावाट का लिग्नाइट पावर प्लांट है वो लगाया जाएगा। इसके अलावा स्किल लैब बेसिक लाइफ स्पोर्ट्स प्रशिक्षण केंद्र है गाइस, वो अपने एसएमएस हॉस्पिटल है जयपुर का वहां पर है। ऑक्सीजन सप्लाई सेंटर लगाए जा रहे हैं अपने भिवाड़ी, जामनगर, हजीरा और कलिंग नगर। कितने हैं ये? 4 क्षेत्र हैं, भिवाड़ी, जामनगर, हजीरा और कलिंग नगर में ऑक्सीजन सप्लाई केंद्र लगाए जा रहे हैं। सर रूफटॉप सोलर पावर प्रोजेक्ट के बारे में दोस्तों, यह प्रोजेक्ट शुरू किया गया था 20 अगस्त 2019 को, जो कि अपनी नवीन और नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के तहत शुरू किया गया था। इसके फेज 1 में गाइस भारत सरकार का कुल देय अनुदान है वो 30% है। वहीं फेज 2 है उसमें अक्षय ऊर्जा निगम द्वारा घरेलू जो रूफटॉप संयंत्र है वहां पर 45 मेगावाट की क्षमता का निर्माण किया गया है। राज्य में विद्युत वितरण कंपनियों के माध्यम से इस योजना को संचालित किया जा रहा है इस प्रोजेक्ट को। इसमें 0 से 3 किलोवाट ऊर्जा उत्पादन हेतु 40% अनुदान की सब्सिडी, वही 3 से 10 किलोवाट के लिए 20% की अनुदान सब्सिडी प्रोवाइड की जाती है।